चुनाव की सुगबुगाहट होते ही तमाम प्रत्याशियों के सहित जो भी राजनेता राजनीति के क्षेत्र में है, लगातार लोग जनसंपर्क अभियान अपना तेज कर देते हैं। आपने गाना सुना होगा, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। एक कहावत आपने एक बार भी सुना होगा कि बरसात आती है तो मेढक टटराते हैं। इसी तरह चुनाव की शंखनाद होती है तो बहुत सारे नेता समाज सेवी बनकर चुनावी मैदान में कूद जाते हैं और अपने आप को जनता का सेवक बताने लगते हैं। चाहे वो 5 साल नज़र न आए हो, चाहे वो कभी भी जनता के हित में काम किए नहीं हो, लेकिन चुनाव के वक्त वो जनता की हर बात को सुनते भी हैं, आश्वासन भी देते हैं और आश्वासन की घुट्टी भी पिलाते हैं और उन्हें यह भी कहते हैं कि अगर हम विधायक बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए करेंगे। तमाम बातें हैं, लेकिन आज हम मुद्दों पर बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं आज डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के विधायक से, आलोक चौरसिया जी से। बात करेंगे आने वाले चुनाव की शंखनाद होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं, क्या क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या आपने विकास की कितनी लंबी लाइनें खींची हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। विधायक जी, चुनाव के शंखनाद होते हैं, बहुत सारे नेता निकल जाते हैं, समाज सेवी। मैंने आज तक समाज सेवी कई जानता भी नहीं हूँ कि वो समाज सेवी, लेकिन जैसे ही चुनाव के वक्त आता है समाज सेवी एगो तगमा हो गया है। क्या लगता है आपके भी मतलब चुनाव के वक्त ऐसे निकलना क्या कितना शोभा देता है? क्या लगता है? देखिए, हम लोग नया चुनाव थोड़े ना लड़ रहे हैं कि हम लोग को निकलना न निकलना, जनता के बीच जाना न जाना। ये पिछले कई दिनों से अपने क्षेत्र में हम लोग बराबर सक्रिय रहे हैं और चुनाव आता है तो इसका ये मत बोलिए कि चुनाव आता है तो हम लोग सक्रिय होते हैं। हम लोग हरदम चुनाव के लिए ही सक्रिय रहते हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मैदान में आ जाते हैं, वो अपने आप को जनता का सेवक कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर आप? ये लोकतांत्रिक अधिकार है सबको। लोकतांत्रिक अधिकार में किसी को मना करना या किसी को कहना, ये किसी न किसी व्यक्ति के लिए नाइंसाफ़ी होगी। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हर एक लोगों के मन में समाज की सेवा करने की उत्तेजना होती है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चुनाव होता है, लोग की इच्छा होता है कि हम अगर किसी दल के लिए अगर काम किए हैं, किसी दल में अगर हम हैं, काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको अपनी दल के पास अपनी बात रखनी चाहिए। दल हमको या तो चुनाव लड़ा या हम समाज सेवी के रूप में समाज के विकास के समाज में हम काम करेंगे। तो ये कोई बड़ी जो बात आप हमसे पूछे तो हमें नहीं लगता है कि इस पर कोई कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग, खाली सिर्फ पलामू की बात नहीं बोले, पूरे झारखंड देश की बात बोलेंगे कि जब चुनाव आता है तो लोगों की इच्छा अपरंपार हो जाती है। तो लोगों के मन में एक वैसा भावना रहता है कि अगर हम भी समाज की सेवा कर रहे हैं तो अगर हमको भी अगर कोई पार्टी टिकट दे तो हम चुनाव लड़े, लेकिन एक कोई ऐसा कोई भावना नहीं है। कोई पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप कभी क्षेत्र में नहीं जानते, अपने आप को समाज सेवी का तगमा भी लगा लेते हैं और लगातार कहते हैं कि हम तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। तो सदियां पुराने अगर आप जनता के बीच में काम किए हैं तो ठीक है, लेकिन जनता के बीच में आपने कभी गया नहीं और आप एक बैग चुनाव के मैदान में समंदर में कूद करके कहते हैं कि मैं भी मत विधायक बन जाऊँ। ना, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, मेरे ख्याल से कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बरसाती मेढक की तरह लोग आते हैं, अपना बात रखते हैं और जैसे चुनाव का घोषणा होता है, राष्ट्रीय पार्टी अपना अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं, सारे के सारे समाज से भी अपने अपने कार्य में फिर लग जाते हैं। अच्छा बताइए कि 5 सालों का कार्यकाल आपका कैसा रहा? देखिए, हम लोग पिछले 10 वर्षों से डाल्टनगंज विधानसभा का हम नेतृत्व कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याएं, जो यहाँ के लोगों को जो विकास की कार्य जो हम लोगों ने अपने रीजन में, जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने अधिक से अधिक विकास के कार्य को मजबूती से धरातल पर लाने के काम किया था। आज सरकार में नहीं रहने के बाद भी, आज गवर्नमेंट में नहीं रहने के बाद भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हम लोग के रीजन में हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे काम ग्रामीण स्तर से लेकर तमाम क्षेत्रों में, तमाम गाँवों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रूप में विकास के कार्य पहुँची है, चाहे वो सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो या अन्य क्षेत्र के मामले में हो। आज विकास के कार्य हम लोग पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हम लोगों ने अपने नज़र में देखे होंगे कि जो हम लोगों ने किया, आज कहीं ना कहीं वो आम जनता के बीच में आज वो विकास की लकीर खींची हुई है। जो जनता की जो चीज़ की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत को हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, अगर बात करें नंबरिंग के, आपके दिल क्या गवाह देता है कि अगर 100 नंबर में आप कितने नंबर का एग्ज़ाम पास किए हैं, क्या लगता है? नंबरिंग की बात आप 100 नंबर और इतने करें, देखिए जनता जिम्मेवारी दिया है उसको भली भांति हम लोगों ने निभाने के काम किया है और जो उनकी कार्य था
जो उनकी क्षेत्र की समस्याएं थी उसके अनुरूप प्रयासरत हम लोग कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्रयास में क्या लगता है कि अगर हम लंबी लाइन के कहें तो कौन कौन सी लंबी लाइनें आपने खींची है अभी तक? लगता है कि एक किसी को मान लीजिए चुनाव के वक्त बता सके कि मैंने ये काम किया है। बहुत सारा ऐसा काम है, क्षेत्र के बहुत सारा ऐसा योजनाएं धरातल पर उतरा है और सारा योजना कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में अब वो जो विकास की लकीर बनी हुई थी आज कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप लोग के माध्यम से भी आप लोग कभी गए होंगे, देखे होंगे, तो उसको हम लोग धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करते हैं और वो जो भी क्षेत्र की जनता की मांग होता है उसे कहीं ना कहीं फलस्वरूप हम लोग उन लोग की मांग को अनुरूप करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जनता की बहुत सारी मांग होती है, हर आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है कोई भी, एक घर का गार्जियन भी नहीं पूरा करता, विधायक है। क्या लगा कि कौन सा समस्या रह गया जिसमें आपको लगता है कि उसका होना जरूरी था इस क्षेत्र में विकास का? देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, बालू, ये जो 2-3 समस्या है पलामू के लिए। हम आपको एकदम डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस प्रदेश में, उस दिन आलोक चौरसिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे झारखंड वासियों के लिए, पलामू वासियों के लिए हम लोग बालू फ्री करने के काम करेंगे। आप देखे होंगे कि आज पूरे पलामू में बालू को लेकर जितनी तरीके से गरीब गुरबा अपना ट्रैक्टर लेते हैं, लोन पर लेके चलाते हैं, अपना जीविका उपार्जन करने के काम करते हैं, उनके थाना पुलिस पकड़ लेता है ट्रैक्टर, उनको पैसा लेके फाइन लेके छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये पलामू की सबसे बड़ी समस्या है। अब पलामू में बेरोजगारी के कारण यही है कि जो यहाँ के कुछ रोजगार करने वाले लोगों के लिए कुछ रोजगार है, सृजन करने की कोई अगर बात है तो कुछ न कुछ प्रशासन के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे पदाधिकारियों के द्वारा अड़चन लगाकर लोगों को रोजी रोटी भी रोकने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है, आने वाला दिन में हमारी गवर्नमेंट बन रही है और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बनाएंगे भी सरकार, तो कहीं ना कहीं हम लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा प्राथमिकता देने के काम करेंगे। और पलामू जैसा क्षेत्र से अगर बेरोजगारी अगर दूर हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ के लोग बाहर में जाते हैं उनको रोजगार यहाँ मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का विज़न है, ये हम लोग का विज़न है कि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम लोग जरूर पलामू से बेरोजगारी दूर करेंगे। आप लोग तो विधानसभा में भी बालू बेच दिए खड़ा होकर के, और अब बालू की बात, बालू आखिर क्यों नहीं सरकार, क्या लगता है इस सरकार ने, वर्तमान जो सरकार है, बालू के मुद्दे पर इतना क्यों मौन रही? ये बालू के मुद्दे पर सरकार मौन नहीं रही। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में इनके पार्टी के लोग, उनके नेता पदाधिकारियों के मिली भगत से कितना बालू बेचा। ये पलामू की बात बोल रहा हूँ, गढ़वा की बात, जितना बालू पलामू गढ़वा से बेचा है शायद उतना बालू कहीं से काला बाजारी नहीं हुआ होगा। उस समय कोरोना काल की बात हम बता रहे हैं। अभी आप जाके देख लीजिए कि कोई गरीब अगर ट्रैक्टर लेके अगर नदी में चला जाए तो मजाल नहीं है कि अगर थाना पुलिस देख लिया, अगर उसका मन में बन गया कि इसको पैसा लेके हमको छोड़ना है, तो वो रास्ते में ही 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये लेके गाड़ी छोड़ देगा। और अगर वो थाना में गाड़ी आ गया तो समझिए कि उसको छोड़ाने में, कागज़ बनाने में, प्रक्रिया में वो गरीब आदमी का ट्रैक्टर 6 महीना तक थाना में रह जाता है, 6 महीना तक प्रशासन के पास रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बालू, आप देखे होंगे कि राज्य सरकार पिछले 5 वर्षों में कई बार दारू के लिए नीति बनाने के काम किया, कई बार दारू के लिए नियम कानून बनाने के काम किया, कभी सरकार दारू बेचने के काम किया, कभी प्राइवेट में दारू दिलाने का काम किया। सरकार के पास दारू बेचने के लिए नीति है, सरकार के पास दारू को घर घर तक सप्लाई करने के लिए नीति है, लेकिन सरकार के पास वैसे लोगों के लिए नीति नहीं है जो क्षेत्र में वो रोजगार का सृजन हो सकता है, जो क्षेत्र में रोजगार के लोगों को कहीं ना कहीं 2 रुपया कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बालू वो एक ऐसा समस्या है पूरे झारखंड के लिए कि उसको देखते हुए भी हम आपको बोले कि हम लोग, हमारी सरकार बनती है तो हम लोग ज़रूर बालू पर निर्णय करेंगे, उसको फ्री करने का हम लोग काम करेंगे। और पलामू की जनता इस चीज़ को भली भांति जानती है कि आज अब वो आवास बन रहा हो या फिर प्रधानमंत्री आवास बन रहा हो, सरकारी आवास बन रहा हो, इस सब पे कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन की सबसे बड़ी गलत रवैया है। यहाँ के प्रशासन जिस तरीके से आज क्रूरता के साथ ट्रैक्टर मालिकों के ऊपर अपना वार करने के काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस पलामू के लिए शर्मनाक की बात है। एक सवाल है, बालू पर नीति नहीं बना, जबकि शराब पर भी नीति नहीं बना आपने कहा, लेकिन इस सरकार के रहते, इस सरकार के कार्यकाल में कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी? ये सरकार के रहते सबसे बड़ी परेशानी हम लोग को क्षेत्र में 2-3 ऐसे बड़े बड़े काम, अभी आप देखे होंगे
कि एक रोड है हमारे यहाँ, ये आपका कोयल नदी से लेकर चैनपुर होते हुए लोहरसिमी, बेड़मा, भुवंडी, नावाडी तक 114 करोड़ का योजना स्वीकृत हो चुकी है। मैंने दो बार राज्य की सरकार से, राज्य के लोगों के पास अपना चिट्ठी के माध्यम से हमने भेजने का भी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की उदासीनता के वजह से या तो इस क्षेत्र में विकास हो जाएगा, ताल्लुक चौरसिया का लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा, आलोक चौरसिया का यहाँ पे शक्ति बढ़ जाएगी। उस शक्ति को छीन करने के लिए, उस शक्ति को रोकने के लिए आज कहीं ना कहीं आप ये हम लोग का जो चैनपुर लाइफ लाइन रोड है नेउरा का, इस रोड को सरकार स्वीकृत करने के बाद भी 114 करोड़ की योजना को कैबिनेट में लाने के उसको पारित नहीं कर रहा है। आप देखे होंगे कि हम लोग उसमें बराबर कभी गट्टी भरा के, कभी डस्ट भरा के, कभी कुछ करके हम लोग उसको धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होती तो आज कहीं ना कहीं वो सड़क बनता। और वो सड़क अब देखेंगे कि कोयल पुल का भी स्वीकृति पूरी तरीके से हो गया है, उसका भी पूरा चिट्ठी हो गया है, कोयल पुल में पुल बनेगा। लेकिन आए दिन कोयल पुल पर जाम, आए दिन लोगों के मन में एक अथी रहता है कि हम लोग जाएंगे, जाम में फंस जाएंगे, 2 घंटा 3 घंटा ये तरह का प्रॉब्लम रहता। तो कहीं ना कहीं इस यहाँ पुल बनाने के लिए भी हम लोगों ने जो प्रस्ताव सरकार को सदन के माध्यम से दिया था, वो प्रस्ताव कहीं ना कहीं सरकार पारित करने के काम किया, लेकिन कैबिनेट में लाकर उसको अगर पारित कर दे तो कहीं ना कहीं डाल्टनगंज के लिए एक सोने पर सुहागा का काम करेगा। और ये पुल और ये रोड दोनों बनकर इस क्षेत्र की जनता के लिए और पलामू डाल्टनगंज के लोग निवास करने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक नील का पत्थर साबित होगा। डाल्टनगंज में अगर हम बात करें डाल्टनगंज की, अभी भी जो चरमराई व्यवस्था है, कह सकते हैं ट्रैफिक के, बस स्टैंड का मुद्दा, ट्रैफिक का मुद्दा, ये जस्ट पानी का जो सेकंड फेज पाइपलाइन का मुद्दा, या फिर अगर हम काम करें कि मतलब जो ज़रूरत का चीज़ है लोगों को, अच्छी सड़क का, या डाल्टनगंज के शहर की हम बात करें, वो समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक बढ़िया से। क्या देखिए, उस समस्या का समाधान हो जाता और समस्या पर हम लोग गंभीर भी हैं और गंभीरता हम लोगों ने देखा भी है। देखिए, बहुत सारा ऐसा समस्या होता है जो अपनी गवर्नमेंट रहने के बाद उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग धरातल पर लाकर उसको हम लोग करने के काम करें। जो आप 2-3 समस्या बताएं, बस स्टैंड की समस्या, तो उसका भी कार्य प्रगति पर है, और 2-3 जो ऐसी समस्या आपने हमको रखने का काम किया तो उसको लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम आपको यही बात बोलेंगे कि जब तक अपनी गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो आप किसी गवर्नमेंट से आस मत रखिएगा कि वो विपक्षी वाले क्षेत्र में भी कुछ बड़े कार्य को दिखाने के काम करेंगे। तो हमें लगता है कि उसके लिए हम लोग को कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से या फिर अपने अथी के माध्यम से जो भी कुछ ऐसा कार्य जो जिनमें लोगों से जुड़ा हुआ समस्या है उस पर गंभीरता लाते हुए उस पर कार्य करने की जरूरत है। चुनाव के वक्त जाएंगे तो बताएंगे कि विपक्ष काम करने नहीं दिया, विपक्ष ने मुद्दा हमारी सभी योजनाओं को धरातल पर आने से रोकने का काम किया, ये बातें लाएंगे आप चुनाव में? 100% लाएंगे। आप देखे होंगे कि 2014 से 19 के बीच में डाल्टनगंज के लिए खास महल के लिए भी बहुत काम हुआ था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कभी कोई खास महल के लिए चर्चा करने का काम नहीं किया। पर सरकार तक हम लोगों ने सदन में भी 2-3 बार, चाहे 2021 का सदन हो, 2020 का सदन हो, 22-23 का सदन हो, तो हम लोगों ने स्पेशली खास महल के लिए आवाज़ उठाने के काम किया है। तो लेकिन खास महल की जानकारी उस दल को है जो इस राज्य की सत्ता में नहीं है। हमें कैसे खास महल में लोगों को सहायता पहुंचाना है, हमको कैसे खास महल में रहने वाले लोगों के ऊपर उनको जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर कैसे काम करना है, ये सब स्ट्रेटजी हम लोग बनाए हैं। आने के बाद उस पर हम लोग काम करेंगे। चंपई सोरेन आपके भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना कैसा लग रहा है, क्या लगता है कि ये मतलब विपक्ष के लिए एक कितनी बड़ी चुनौती होगी, या तो मतलब कितनी बड़ी मतलब चंपई सोरेन जी को गार्जियन है, हमारे दादा हैं, कोल्हान का टाइगर है। मैं अपनी ओर से और पूरे पलामू डाल्टनगंज की जनता की ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने अच्छे समय पर अच्छे निर्णय लेकर इस राज्य के हित के लिए, इस राज्य की भविष्य को बचाने के लिए, इस राज्य की जो आदिवासी समाज की अस्मिता आज ख़त्म हो रही है उसको बचाने के लिए अगर उन्होंने आज निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने अच्छा निर्णय लेने के काम किया है। आज बांग्लादेशी घुसपैठी, आज वैसे लोग जो आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज, जो पूरे झारखंड आदिवासी समाज के नाम से जाना जाता है, आज झारखंड में आदिवासी की अस्मिता पर अगर खतरा पहुँचे और आदिवासी के बड़े
बड़े लीडर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए अगर ऐसा काम करें तो हमें लगता है कि चंपई सोरेन जी ने अच्छा काम करने के काम किया है। और चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कोल्हान के क्षेत्र में, पूरे झारखंड में एक मजबूती से आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी और एक मजबूत सरकार, एक ईमानदार सरकार बनाकर यहाँ से वैसे लोग जो झारखंड की अस्मिता को, आदिवासी समाज की अस्मिता को अगर ख़त्म करने के काम कर रहे हैं तो उसके रूप भारतीय जनता पार्टी जरूर मजबूती से कार्य करने के काम करेगा। लास्ट सवाल, आपके अभी आने वाला चुनाव है, बहुत कम समय बचा है, अब चुनाव के हो सकता है कि आचार संहिता की घोषणा हो जाए, आप डाल्टनगंज विधानसभा भंडरिया का पूरा मतलब ये क्षेत्र का ही करते हैं, क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को कि आखिर हमको तीसरी बार मौका क्यों दे? देखिए, कहने की बात है, हम निश्चित तौर पर पिछले 10 वर्षों में आलोक चौरसिया के ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है कि कोई लोग कह सकता है कि हम आलोक चौरसिया पास गए और हमारा काम नहीं किए, हम गए तो हमको डांट के भगा दिए, हम गए तो हमसे मिले नहीं। हमारे पास आज भी एक ऐसे समुदाय का जमौड़ा है जिस समुदाय का नेतृत्व पिछले 25 वर्षों से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे लोग करने के काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पिताजी हो, चाहे आज हम विधायक हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के नाते लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे भावनाएं रहते हैं कि हमारा ये विकास नहीं हुआ, हमारा, लेकिन वो भावनाएं कहीं ना कहीं समय रहते ख़त्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आलोक चौरसिया अगर सच में अगर इस विधानसभा के लिए कार्य किया है तो शांति लाने के काम किया है। लोगों को एक दूसरे से झगड़ा कराने का प्रयास नहीं करता है, परिवार को परिवार से तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। समाज में दबे कुचले गरीब, दलित, पिछड़ा समाज जिसका नेतृत्व हम लोगों ने पिछले 25 वर्षों से अपने पिताजी के नेतृत्व में आवाज़ हम अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज की अस्मिता मजबूत हुई है, वो समाज की कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है हम लोग के ऊपर। आज आप देखे होंगे कि हमारे घर पे एक गरीब आदमी बड़ी आसानी से आता है, अपनी बात रखता है, अपना समस्या रखता है और अपना काम कराकर चला जाता है। आप देखे होंगे कि हमारे पास गांव, ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो आज भी बोलने में बहुत कम कतराती है, आज वो महिला आती है, अपनी बात रखती है कि बाबू, भैया, चचा, ये मेरा काम है, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में एक खुशी होता है कि हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में कि गरीब को भी राजनीति में उसकी भागीदारी कैसे हो, गरीब पिछड़ा समाज का मजबूती कैसे हो, तो उस पर हमने बड़ी मजबूती से फोकस करने के काम किया है। और पिछले 10 वर्षों में कहीं ना कहीं डाल्टनगंज में निवास करने वाला दबे कुचले समाज की आज सम्मान बढ़ी है। आज उनकी सम्मान इस स्तर पर बढ़ा है कि लोग सिर्फ उनको वोट देने के लिए जानते थे, आज से 10 वर्ष पहले इसके बाद कोई ना, इसके बाद दलाल बिचौलिया काम किया करता था। लेकिन आज आलोक चौरसिया के पास कोई ऐसा दलाल बिचौलिया नहीं है, कोई ऐसा सामंतवादी विचार के लोग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो इस विधानसभा में निवास करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं, जिनकी सम्मान हम लोगों ने बढ़ाया। आज 10 वर्षों में कहीं ना कहीं डाल्टनगंज शहर में रहने वाले व्यवसायियों का हम लोगों ने सम्मान बढ़ाया कि आज तक कोई व्यवसायी ये नहीं कह सकता है कि आलोक चौरसिया हमारे पास आए, हमसे 1 लीटर तेल लेके चले गए और हमसे रंगदारी से पैसा मांगे। ये कोई व्यवसाय नहीं बोल सकता है। किसी व्यवसायी को कहने का ये अधिकार नहीं होगा कि आलोक चौरसिया हमारे पास आए और हमारे साथ नाइंसाफ़ी करने। कहीं क्यों न कि 10 वर्षों में हमने पूरे डाल्टनगंज शहर को भी कहीं न कहीं गोलबंद रखने का प्रयास किया है और लोगों से मिलकर, लोगों की समस्याओं को सुनकर उसके अनुरूप हम लोगों ने काम करने के काम किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस डाल्टनगंज की जनता, यहाँ के गरीब गुरबा, यहाँ के तमाम छोटे बड़े जाति के लोग कहीं न कहीं फिर से हम पर विश्वास जताते हुए फिर से गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा का बेटा को अपना विधानसभा का दायित्व देने के काम करेंगे, अपने सम्मान के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए, गरीबों की अधिक से अधिक विकास हो, उनकी अधिक से अधिक काम हो, उनके सम्मान के लिए जनता हमको वोट देने के काम करेगा। हम तीसरी बार, मैं विश्वास है डाल्टनगंज विधानसभा के दबे कुचले समाज को कि तीसरी बार फिर से एक गरीब मजदूर किसान का बेटा यहाँ का विधायक बनेगा और उन लोगों की जो सम्मान बढ़ा है उस सम्मान के साथ साथ उन लोगों को विकास कार्य को भी हम लोग मजबूत करने के काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा हम लोग। ये थे आलोक चौरसिया, विधायक डाल्टनगंज बंदरिया विधानसभा के। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन्होंने 10 वर्षों में विकास की एक लंबी लाइन तो खींची है, बल्कि गरीब, दबे कुचले लोगों का एक विश्वास भी जीता है और उनका मान सम्मान को भी बढ़ाया है। जरूरत पड़ी तो हर कदम उनके साथ चला है।
चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे आम पब्लिक या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाई है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि उनके सम्मान और उनके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहा कि मेरे पिछले 25 वर्षों से मेरे घर के चाहे पिताजी हो चाहे पूर्वजों ने भी गरीब दलित शोषित वर्गों का जो है हक की लड़ाई लड़ी है, और आज मैं फिर उसी हक और लड़ाई लड़ रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि अगला तीसरा विधानसभा चुनाव में भी हमें गरीब दबे कुचले लोग सहित अन्य तमाम लोग हमारे पक्ष में मत करेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना विश्वास के साथ बात कहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो विश्वास आलोक चौरसिया विधायक जी में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज, पलामू।